सबसे फेलियर है और ये मुख्य कारण है कि सरकारी सेक्टर बुरी तरह घाटे में जा रहा है और ये देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। नमस्कार दोस्तों, ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है आरक्षण पर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आरक्षण देश की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बुरी तरह गिरा रहा है और ये प्रमुख कारण है कि देश पिछले 50-60 वर्षों में भी प्रगति नहीं कर पाया है। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में हमने कवर किया था कि आरक्षण कैसे रिजर्व कैटेगरी के गरीब और निचले वर्ग तक पहुंच नहीं पाया है। जो अमीर और क्रीमी लेयर है रिजर्व कैटेगरी के अंदर, जो कि अनडिजर्विंग और अनटैलेंटेड है, उन्होंने गरीबों का हक मार लिया है और इसी कारणवश आरक्षण 100% फेलियर है। आरक्षण ने सरकारी सेक्टर की एफिशिएंसी और एक्सीलेंस को बुरी तरह इंपैक्ट किया है और यही मुख्य कारण है कि सरकारी सेक्टर बुरी तरह घाटे में जा रहा है। भले ही अब सरकारी एयरलाइन ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, इंडस्ट्रीज ले लीजिए, सभी की बहुत बुरी दशा है और वो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर है। थैंकफुली आरक्षण को अभी तक प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं किया है, नहीं तो उसका भी यही हश्र होगा। ज़्यादातर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स सरकारी सेक्टर को ही ज्वाइन करते हैं क्योंकि उसमें एंट्री बहुत आसान हो जाती है उनके लिए और बाद में प्रमोशन में भी उनको रिजर्वेशन मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में तो वो कंपटीशन सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर ही ज्वाइन कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि रिजर्वेशन गरीबों और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। लोग सही में इंटेलिजेंट हैं परंतु इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं। अगर इनको सही अवसर दिया जाए तो फिर ये सबकी बराबरी कर सकते हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि अमीर खानदान के कैंडिडेट्स जो रिजर्वेशन के थ्रू आते हैं वो 100% स्किल और टैलेंट में लो होते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी के थ्रू 35-40% नॉन परफॉर्मेंस आते हैं वो बाकी के भी तकरीबन 40% को बुरी तरह डिमोटिवेट कर देते हैं और इसका बुरा असर सारी पॉपुलेशन पर पड़ता है। ये एक मुख्य कारण है कि गवर्नमेंट सेक्टर और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर सदियों से घाटे में चल रहा है और ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हार्डवर्किंग नहीं होते, लेकिन सिर्फ हार्डवर्किंग होने से तो काम नहीं चलता। आपको उसके साथ स्किल्ड और टैलेंटेड भी तो होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर होंगे जो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली से बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होंगे, लेकिन हार्डवर्क सिर्फ एक पैरामीटर है, उसके साथ आपको स्किल्ड और टैलेंटेड भी होना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो तकरीबन 1989 में सचिन तेंदुलकर 10th के एग्जाम में 6 नंबर से फेल हो गए थे और ये काफ़ी फेमस हुआ था उस समय कि इन्होंने मैदान में तो काफ़ी छक्के मारे लेकिन एग्जाम में वो एक छक्का नहीं मार पाए। अगर मान लीजिए वो बहुत हार्डवर्क करते और दिन रात पढ़ाई करते तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पास हो जाते या फिर 50-60% मार्क्स ले लेते। ऐसा तो कभी नहीं होता कि वो मैथमेटिक्स का ओलंपियाड टॉप कर देते, क्योंकि ये कभी भी उनका फोर्टे नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि हार्डवर्क तो ज़रूरी है ही, लेकिन स्किल और टैलेंट भी एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने प्रोफेशनल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग या मेडिकल में देखा होगा कि ज़्यादातर पढ़ाई तो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही करते हैं। वो ऑलमोस्ट 10-12 घंटे की पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते। जस्ट इमेजिन कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम में भी आरक्षण होता तो फिर शायद विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए कि वो सेलेक्ट भी हो जाते तो फिर वो 4-5 रिजर्व प्लेयर्स जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको देखकर हाईली डिमोटिवेट हो जाते और अल्टीमेट रिजल्ट ये होता कि इंडिया बुरी तरह सारे मैच हार जाता, जो कि आज गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट सेक्टर बुरी हालत में हैं और बंद होने के कगार पर हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री के लिए स्कैम भी सबसे ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि सबको पता है कि एक बार गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री ले लो उसके बाद परफॉर्मेंस करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि पूरा कंट्री एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है और अगर किसी कारणवश गवर्नमेंट सेक्टर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो हेविली कॉम्पनसेट करना पड़ेगा और एक हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। भले ही वो किसान हो, वर्कर हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो या फिर बड़ा बिजनेसमैन हो, किसी न किसी को तो कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर एक परिवार में 6 लोग हैं और 3 लोग ठीक से काम नहीं करते हैं तो फिर बाकी 3 को तो उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। देश एक बहुत ही बुरी क्राइसिस से गुजर रहा है और पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम एक मुख्य कारण है कि हम आज तक प्रगति नहीं कर पाए हैं और आने वाले दिनों में और बुरा हाल होने वाला है। हम पार्ट 3 ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम न सिर्फ उन गरीबों को इम्पैक्ट करता है जिनका कि हक छीन लिया गया है, बल्कि इन अमीरों को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है जो कि आज रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। जय हिंद।